ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। अच्छा, तो देखिए हमने ओवरऑल जितना भी लेयर पैनल था, लेयर पैनल हमने परसों और उससे कबल वाले दिन हमने लेयर पैनल तमाम के तमाम था, जितना भी था हमने वो पढ़ लिया। और अब देखते हैं मजीद इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेयर पैनल में कोई भी चीज यहाँ पे बाकी नहीं रही, देखिए सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन रह गया कि ये हमारी जो एडजस्टमेंट लेयर है और हमारा जो ये मास्किंग है, ये एफएक्स है, ये किस लिए है। तो इंशाल्लाह हम इसमें मास्किंग पढ़ेंगे और एफएक्स और एडजस्टमेंट लेयर जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब मौका होगा। जब मेरे सर के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, मैं भी बहुत मसरूफ रहता हूँ, तो जब भी मीटिंग होगी इंशाल्लाह महीने के आखिर से पहले पहले हो जाएगी हमारी मीटिंग। तो अभी आते हैं अपने मजीद जो कुछ टूल की तरफ। अभी हमने लेयर पैनल पढ़ दिया, अभी हम आते हैं यहाँ पर अपने इन टूल की तरफ के हमारे ये जो सिलेक्शन के टूल हैं, ये सिलेक्शन के टूल मजीद जो हमने कुछ सिलेक्शन की थी, मजीद सिलेक्शन के टूल किस तरह इस्तेमाल होते हैं और किन किन काम आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ये पुराने सिलेक्शन दोहरा देता हूँ कि हमारी सिलेक्शन जो थी ये हमारे रेक्टेंगल सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगल सिलेक्शन के लिए है। और ये जो इसके बाद वाली है एलिप्टिकल मार्केट टूल, तो ये हमारे गोल सिलेक्शन के लिए है या हमारे बेसिक शक्ल के लिए है, तकरीबन वो सिलेक्शन के जिसके अंदर कोने नहीं होते, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, रहमतुल्लाह कुरैशी अपना कैम ऑफ कर दे, अपना कैमरा ऑफ कर दें आप, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो हम शिफ्ट दबा लेते हैं और ये इसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। अगर मुझे कुछ मनफी करना है, देखिए मैं एक मुकम्मल बड़ा इसे इससे मनफी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम आल्ट दबाते हैं। तो ये तो हो हमारा पुराने सिलेक्शन के अंदर जो बातें हुई वो हैं। अब बिलफर्ज मैंने यहाँ पे मजीद सिलेक्शन पढ़ानी है, लेकिन उससे कबल मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को कॉपी एंड पेस्ट का तरीका कि हम एक चीज को, किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से कॉपी करते हैं और किस तरीके से उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बिलफर्ज कोई भी एलिमेंट है, ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता है या जो मतलब ये लेयर जो ना, लेयर कोई भी लेयर यहाँ पर है, ठीक है। तो उस लेयर को आप कॉपी कर सकते हो, किस तरह कॉपी कर सकते हो आप। यहाँ पर ये जो आपका शेप यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप अगर सिंपली, ठीक है, मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको मूव करता हूँ। हमने मूव टूल में पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट हमारा मूव होता है, ठीक है, इसके जरिए से। अब ये मूव हो रहा है। अब मैं अगर क्या करता हूं कि यहाँ पर इसको सिर्फ क्लिक ना करूं बल्कि आल्ट के जरिए से क्लिक करूं। देखिए मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही आल्ट का बटन प्रेस करता हूं तो ये मेरा माउस का जो कर्सर है ना, कर्सर ये देख लें, ये क्या हो रहा है, ये डबल हो गया है, ठीक है। डबल हो गया इसका मतलब कि अभी अगर हम इसके जरिए से कोई चीज मूव करेंगे तो मूव नहीं होगा, बल्कि मूव के साथ साथ ये एक कॉपी भी जनरेट कर लेगा। देखिए इसने एक कॉपी जनरेट कर ली। क्या हुआ, मैं दोबारा से इसको दोहराता हूं कि हमने जब इस ये जो शेप है, शेप इसके ऊपर हम बगैर आल्ट की क्लिक करते हैं ना तो ये सिर्फ मूवमेंट करता है। लेकिन अगर हम आल्ट के जरिए से इसको मूव करें तो सिर्फ मूव नहीं होगा बल्कि एक कॉपी भी इसकी जनरेट हो जाएगी। अगर मैं दोबारा इसको आल्ट के जरिए से मूव करूंगा, देखें, एक और कॉपी, एक और कॉपी, एक और कॉपी, इसकी कॉपी जनरेट हो रही है। यानी कि अगर किसी चीज की आपने कॉपी बनानी है तो वो इस तरीके से बनती है कि आल्ट क्लिक किया और आल्ट क्लिक करके आप उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप यहां पर एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप इसी कॉपी आल्ट के जरिए से यहां भी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इन सबको डिलीट करता हूं, यहां तक मैंने शिफ्ट के जरिए से यहां तक सेलेक्ट किया और अब मैं डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूं, या फिर आप इसको यूं करके इसके ऊपर ले आए, ठीक है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दें तो ये आपके सारे के सारे डिलीट हो गए। अब फिर से हमारे पास कितने रेक्टेंगल है, एक ही रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद है। तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर आल के जरिए से इसको मैं ऊपर की तरफ करता हूं, देखिए दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, ठीक है। या आप इसको यूं ड्रैग कर दे, देखिए मैंने कॉपी जनरेट कर दी, नीचे नीचे रख दी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इधर इजाफी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी कॉपियां जनरेट हो रही हैं वो इसके नीचे आ रही हैं। मैं एक, ये तो अपनी जगह है, ठीक है, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच, ठीक है, ये हमने छह कॉपी इसकी बना ली है। मैं सबको फिर से डिलीट करता हूं। मैं अपने इस दफा डिलीट का बटन प्रेस करता हूं। तो ये हमने दो तरीके देख लिए कि आल्ट को क्लिक करके अगर किसी चीज को मूव करते हो,
यहाँ पे अगर मूव किया फिर भी कॉपी जनरेट हो जाएगी, अगर यहाँ पे आपने इसको मूव किया, ठीक है, यहाँ पे भी कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये दो तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से हम कॉपी जनरेट करते हैं। इसके अलावा एक तरीका मैंने पुराना उसमें बताया था कि अगर हम ये अपनी इस रेक्टेंगल को ड्रैग करके अपनी न्यू लेयर के ऊपर ले आते हैं तो इसकी भी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। देखें, अभी दो हो गई है हमारे पास। इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी इसकी है कि हम इसकी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके एक मिनट, मैंने बताया नहीं। इसके लिए क्या है कि आप कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से आप क्या करें, कंट्रोल वी कर दें, तो आपकी इसकी कॉपी जो है वो जनरेट हो जाएगी। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी कॉपी जनरेट होती है, लेकिन एक शर्त है उसके लिए कि जो लेयर आपने सेलेक्ट की होगी उसी की कॉपी जनरेट कर लेगा। ठीक है, अब मैंने से किया गया कंट्रोल सी, तो यही कॉपी हो गई, और कंट्रोल वी करूंगा तो फिर से ये कॉपी जनरेट हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से कंट्रोल सी कर दूं और फिर से कंट्रोल वी कर दूं तो अब नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो रही? अच्छा, मैं सही तरीके से ओह, मेरा आर्ट काम नहीं कर रहा, एक मिनट, मूव टूल में आता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, देखो काम कर रहा है। अच्छा, आर्ट मेरा काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो अब जनाब, एक तरीका तो ये हो गया, मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। अच्छा, जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी को हम इस्तेमाल नहीं करते और ना आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एक जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे से हम इसकी कॉपी बनाते हैं। देखिए, दो कॉपी हो गई, अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ, कंट्रोल जे, एक और कॉपी बन गई इसकी। कंट्रोल जे जो है इसकी ऑफिशियली जो की है वो है कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे से अपने किसी भी लेयर की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे आप इस दाएं तरफ लेयर पैनल में देखें, लेयर पैनल हमारे पास लेयर पैनल में तीन रेक्टेंगल है। अगर मैं कंट्रोल जे करता हूं, कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल जी ग्रुप के लिए है, कंट्रोल जे, 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 जी, देख लें कि कॉपी जनरेट हो दी जाती है। मैं सारी की सारी जो कॉपी इसकी बनी है सबको मैं सेलेक्ट करके अपनी कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके उसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम कॉपी किस तरीके से जनरेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने सिलेक्शन के टूल की तरफ, और सिलेक्शन के टूल की तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने सिस्टम से कुछ तस्वीर अपलोड कर लेता हूँ। बल्कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं ओपन में जाता हूँ और पिक्चर में जाके पिक्चर फॉर क्लास, और यहाँ पर आकर उन तमाम तर तस्वीर को मैं ओपन करता हूँ जो हमने लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे पास है लासो टूल। लासो टूल क्या काम करता है? ये हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। फ्री हैंड सिलेक्शन टूल का क्या मतलब कि जिस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैं अभी अपना ग्राफिक टेबलेट उठाता हूँ और ग्राफिक टेबलेट से यहाँ पे कुछ मैं ड्रा करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैंने ब्रश ले लिया, बिलफर्स ब्रश लेकर मैं अपने ग्राफिक टेबलेट से कुछ भी लिखता हूँ। एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा है, मैं यहाँ पर आकर दबाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये लाइनें मेरी बन रही है। तो हमारा लासो टूल भी इसी तरीके से है। लासो टूल भी इसी तरीके से, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। हमने लासो टूल ले लिया। लासो टूल कौन सा है? ये हम अभी ये टूल पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जो भी टूल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर तीन टूल हैं, एक है लासो टूल, ठीक है, एक है पॉलीगन लासो टूल, और एक है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, ये हर एक के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लें, ये है इसके अंदर लासो टूल है सबसे पहला, और दूसरा है पॉलीगन लासो टूल, और तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। तो इसके तरीके इस्तेमाल किस तरह है? अब देखिए, मैं लास्ट टूल पे क्लिक करता हूँ, अपने माउस से आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और क्लिक करके उसको ड्रैग करना है। जहां पर भी आप ले जाएंगे, देखिए एक लकीर नुमा बन रही है, लकीरें बन रही है, लकीरें बन रही है। तो अब क्या है कि जैसे ही मैं अपना माउस का क्लिक छोड़ूंगा, अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, अब सिलेक्शन का पर्पस मैंने पहले भी बताया था कि हम सिलेक्शन क्यों करते हैं। सिलेक्शन हम बहुत सारी वजूहत की वजह से करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एरिया मैंने एक्टिव कर दिया, अब अगर मैं ब्रश करना चाहूंगा तो ब्रश अंदर होगा और बाहर की तरफ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी तस्वीर में से किसी चीज को निकालना चाहूंगा, तो देखिए मिसाल के तौर पर मैं इसमें लास्ट लुक के जरिए से आया और मैंने रफली सिलेक्शन में करता हूँ, ये सिलेक्शन करके मैंने फोटोशॉप को बता दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही जगह चाहिए। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो वही पोर्शन सिर्फ मेरे पास आ गया, इसके अलावा कोई पोर्शन हमारे पास नहीं आया। तो ये हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता है। एक मिनट जरा सब्र करें, आ जाइए जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। चले सही आ जाए, लिख, चले सही है जी। आप सर जरा वेट कर लें।
नहीं, ये मेरी किसी और चीज की क्लास है। तो अ, अभी अमेजोन, जरा काइंडली देख लें जल्दी से शामिर कि अमेजोन वाले टीचर्स बैठे हुए हैं कि नहीं। तो अमेजोन के टीचर्स अलग हैं, और मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसिंग वगैरह सिखाता रहता हूँ। हाँ, आप काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें, तो मैं आपको मुझे सिर्फ मिस कॉल दे हैं। तो मेरा, हाँ, बस अभी मेरी क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ऑलमोस्ट 35 लड़के हैं। हाँ, फीमेल भी है और मेल भी है हमारे यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे हमारी फीमेल भी आती रहती हैं, मेल भी आते रहते हैं। अमेजोन भी हमारी 3 फीमेल्स है जी। ठीक है। और उसके अलावा 2 फीमेल्स हैं जो अलग से पढ़ती हैं, अलग भी पढ़ना चाहते हैं अलग भी पढ़ सकती हैं, सिर्फ टीचर से फेस टू फेस पढ़ना है। क्लास के अंदर भी हमारी 3 फीमेल्स होती हैं जी। इंशाल्लाह, 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 थैंक यू सो मच। माजरत के साथ वो बंदा जो था, कुछ मुझे यूं लगा कि उसको इग्नोर नहीं कर सकता। एजुकेटेड तब बहुत ज्यादा लग रहा था, एजुकेटेड। तो माजरत। अच्छा, हम थे यहाँ पे कि हमने तस्वीर को यहाँ पे पेश किया था। दोबारा मैं इसको पेश करता हूँ। देखिए, जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था वही हिस्सा हमारे पास आ गया। ठीक है। अब बिलफर्ज ये बहुत बार ऐसा होगा कि आपने किसी भी एलिमेंट को ये अपने डिजाइन के अंदर किसी भी चीज को आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा और उसको अपने डिजाइन के अंदर लाना होगा। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आप लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल लासो टूल पे मैंने समझाया कि किस तरीके से इसका तरीके इस्तेमाल है कि आपने क्लिक कर दिया, क्लिक किया और क्लिक को आप ड्रैग करके यूं बना ले, एक लकीर सी बन गई। तो ये लकीर दरअसल हमारी सिलेक्शन होती है। तो हम इससे किस किस्म की सिलेक्शन करते हैं, थोड़ी देर में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। केसेस मकाबात पे हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज ये भी गौर से देख लें कि यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर भी वो तमाम तर एड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, वो तमाम तर चीजें यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी सिलेक्शन के अंदर अगर हम शिफ्ट दबा दें, ठीक है, तो मैं अपनी सिलेक्शन में अंदर कुछ ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं आल्ट दबा दूं तो मैं कुछ बड़ा हिस्सा, या मतलब जितना भी मैंने इसको डिसलेक्ट करना है तो डिसलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सिलेक्शन के अंदर हमारे बहुत सारी जगह में काम आता है। ठीक है। अब मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल डी से मैंने क्या किया कि अपनी जो भी सिलेक्शन थी, ठीक है, सिलेक्शन के हवाले से मैंने बताया था ऑलरेडी, मैंने क्या सिलेक्शन ले ली। अब सिलेक्शन को मैं खत्म करना चाहता हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दूंगा, या अपने सेलेक्ट में जाकर यहाँ पे डी सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो मेरी सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं नई सिलेक्शन करता हूं। अब हम आते हैं नए टूल की तरफ, पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल किस तरह हमारे काम आता है और किसी किसी मकामात में हमारे काम आता है कि, और तरीके के इस्तेमाल की क्या है। सबसे पहले तरीके इस्तेमाल को देख लें। ठीक है। मैंने क्लिक किया और मैंने क्लिक को छोड़ दिया। ठीक है, एक क्लिक करके क्लिक को छोड़ दिया। और अब मैं देखिए माउस को ड्रैग कर रहा हूं, यानी कि माउस को एक जगह से दूसरी जगह मैंने सिर्फ ट्रेवल किया और मैंने क्लिक को नहीं दबाया रखा। ठीक है, क्लिक को मैंने छोड़े रखा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक क्लिक यहाँ पे कर लूं। ठीक है। और एक क्लिक में देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर एक क्लिक यहाँ, फिर एक यहाँ। अब जैसे ही मैं अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ जाता हूँ, स्टार्ट पॉइंट यानी जहां से मैंने अपना पहला क्लिक किया था, जैसे ही वहां पर मैं जाऊंगा तो एक गोल दायरा नुमा बन जाएगा। देखना, एक गोल दायरा नुमा बन गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि आप अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ हो और आप इसको भी क्लोज कर सकते हो। नहीं तो जिस जब तक आप अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ नहीं आते आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। इस सिलेक्शन के अंदर हम देखिए कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कंट्रोल और बैक स्पेस से, नहीं, आल्ट और बैक स्पेस से अपना फोरग्राउंड कलर जो है वो इसके अंदर फिल कर दिया। ये तरीके मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, मैंने सारी सिलेक्शन खत्म कर ली। तो एक डिफरेंस बताता हूं आप लोगों को कि लासो टूल के अंदर ऐसा नहीं था। अगर लासो टूल में आप सिलेक्शन बना रहे हो, सिलेक्शन बनाते बनाते आप अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ आ गए हो, तो वो आपको वो नजर नहीं आता, वो गोल दायरा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ नहीं आते, मैं इधर भी इसको छोड़ दूं, तो ये जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो फौरन से ये मेरे अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ खुद चला जाएगा। देख ले, वो चला गया खुद ब खुद, हालांकि मैं उधर नहीं गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। पॉलीगॉन लास्ट टूल में आपको अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ जाना है। देखें, स्टार्ट पॉइंट की तरफ जैसे मैं गया तो यहाँ पे एक जीरो बन गया। ठीक है, जीरो बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो डन हो जाएगा और मेरी सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी। अभी मेरा एक शेप मेरा बन गया। अब इसके अंदर मैंने जो कुछ भी करना है, मैंने क्यों सिलेक्शन ली, हमें पता होगा कि हमने सिलेक्शन इसलिए ली है। ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ, लेकिन एक दूसरे पॉइंट की तरफ कि अगर
मैं चाहता हूं कि मुझे अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है, मैं इधर ही इसको क्लोज करना चाहता हूं कि इधर से क्लोज हो जाए और सीधा उसकी तरफ चले जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल क्लिक जैसे करेंगे, डबल क्लिक, तो उससे आपकी सिलेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे इसको एंड करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको एंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सीधी लाइन जो है यहाँ पर चली जाए, और ये हम बहुत बार करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल क्लिक, लेकिन ये सिलेक्शन यहाँ पे खत्म हो गई है, सिलेक्शन जो है यहाँ से डायरेक्टली क्लोज हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग दोनों लास्ट टूल और पोलीगॉन लास्ट टूल समझ में आ गए होंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इस पे प्रैक्टिस भी कराता हूँ। ठीक है, मैजिक पॉइंट टूल, मैग्नेटिक लास्ट टूल जो है वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं अभी एक तस्वीर की तरफ आता हूँ, ये तस्वीर मेरे पास है, या मैं कोई और तस्वीर, ये तस्वीर मेरे पास है। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों से किसी से सवाल कर लूं कि ये कौन सा कलर है और ये कौन सा कलर है, तो आप में से जरूर जवाब देंगे कि ये ब्राउन है, ठीक है, और ये व्हाइट है। तो अब ये मैं आपसे एक और सवाल अगर करूं कि घड़ी का जो बॉर्डर है या घड़ी का जो किनारा है वो किनारा कौन सा है, तो आप जरूर कहेंगे कि ये जो इसके इसका किनारा है वो ये वाला है। ठीक है, अंदर वाला किनारा ये है और बाहर वाला किनारा ये है। तो इसी तरह से फोटोशॉप को भी पता चलता है कि ये इस घड़ी का किनारा है। ठीक है, लेकिन फोटोशॉप को कैसे पता चलता है, वो कलर से भांपते हैं। मैं इसको जूम इन करता हूं तो गौर से देख लें, यहां पे मैं जूम इन करता हूं, देख लें यहाँ पे कलर अलग है, तो यहाँ पे कलर अलग है, तो फोटोशॉप समझते हैं कि ये इसका किनारा है, ये इसका बॉर्डर है। मैग्नेटिक क्लास टूल का तरीके इस्तेमाल ये है कि आपको जो भी चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो भी चीज आपको सेलेक्ट करनी है, तो इसके बॉर्डर पे क्लिक कर ले। ठीक है, और बस क्लिक को छोड़ देना है, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने माउस को उसके गिर्द फेरना है और क्लिक को छोड़े रखना है। ठीक है, मैं इसके माउस जो है वो इसके गिर्द फेर रहा हूँ, क्या हो रहा है कि मेरी सिलेक्शन बनती जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ ऐड होते जा रहे हैं और एक लाइन बनती जा रही है। तो ये दरअसल क्या है, ये लाइन दरअसल हमारी सिलेक्शन है। देखिए स्टार्ट पॉइंट की तरफ जैसे मैं आया तो फिर से वो जीरो मुझे नजर आ रहा है, वो जीरो फिर से मुझे नजर आ रहा है। मैं इधर जैसे अपना आखिरी क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे एंड पे आप लोगों ने क्लिक करना है, क्लिक किया तो आपकी सिलेक्शन बन गई है। अब इसी घड़ियाल को आप कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर दिया, फिर कंट्रोल टी कर दें और इसको छोटा कर दें, अपने पास सेव कर लें यहाँ पर तो घड़ियाल आपके पास सही सलामत वापस यहाँ पर आ गई है। तो एक तो वो टूल हमने पढ़ा था घड़ियाल के लिए कि हमारे पास में अल्बिटिकल मार्क की टूल है कि हम क्या कर लेते, सिलेक्शन बना लेते हैं। ओहो एक मिनट, मैं दोबारा से वो करता हूँ। ठीक है, एक तो एलिप्टिकल मार्क की टूल हमारे पास है, ये देख लें। ठीक है, सिलेक्शन बन गई, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन एक और टूल भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर ये टूल भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो लासो टूल है, जो पॉलीगॉन लासो टूल है, वो किस किस तरीके से काम करते हैं वो भी इंशाल्लाह भी मैं बताता हूँ उसका तरीके इस्तेमाल। कि मिसाल के तौर पर जब मैंने सिलेक्शन ली थी, अभी मैं दोबारा से इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करता हूँ, तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो मेरा एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो इसने ले लिया है। तो ऐसी जो सिलेक्शंस होती हैं, ऐसे जो मकामात होते हैं, उसके लिए लास्ट टूल होता है कि हम देखिए फ्री हैंड यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको खत्म कर दिया, मैंने से इसको मनफी कर दिया। देखिए फिर से मैं इसको मनफी करता हूँ, ठीक है, फिर से मैंने इसको मनफी किया। तो छोटी छोटी जो मकामात होते हैं उसको हम इससे कर लें, इस लास्ट टूल से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये घड़ियाल के अगर मैंने सुइयों को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये ओरिजिनल टूल है, क्योंकि वो स्ट्रेट चीजों के लिए होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक मैंने किया, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ 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 क्लिक की मैंने किया, और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, फिर मैंने इधर क्लिक किया, फिर इधर क्लिक करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे थोड़ा गोल है, लेकिन खैर है फिलहाल के लिए, ये देख लें। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ क्लिक करके, देखिए ये स्ट्रेट सिलेक्शन हमारी कितने काम आती है। अब ये पॉलीगॉन टूल के लिए के अलावा कोई भी ऐसा टूल नहीं था। ना तो हमारे पास ये रेक्टेंगल मार्क की टूल है कि हम उसके जरिए से सुइयां निकाल लें, ना हमारे पास ये एलिप्टिकल मार्क टूल, बल्कि एलिप्टिकल मार्क टूल हमारे इस जगह काम आता है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, कुछ मजीद इसके साथ ऐड कर लेते हैं। इस तरह देखें, हम ये वाला एरिया जो है, ये एरिया इस तरह ऐड कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। ठीक है, स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ करने के लिए देखो, इसको मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, सिलेक्शन मैंने ले लिया, अभी ये स्मूथ हो गई है। ठीक है, मैंने इसके साथ शिफ्ट प्रेस किया था, ठीक है, ताकि ये ऐड हो जाए।
तो हाँ, इसके अलावा अच्छा मुकम्मल सिलेक्शन तो मैं नहीं ले सकता था, इसके अलावा हमारे पास है लास्ट टूल है। तो लास्ट टूल अगर मैं करता, मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, अगर मैं लास्ट टूल के जरिए से इसको करता, ठीक है, तो कहीं मैं अंदर चले जाता, कहीं मैं बाहर चले जाता, इस तरह। तो मेरी सीधी लाइन, मेरा माउस पे तो इतना कमांड नहीं होगा, आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो माउस पे मेरा इतना कमांड नहीं था, और ना है कि मैं मिसाल के तौर पर लास्ट टूल से मुकम्मल सिलेक्शन कर लूं, और बहुत टाइम भी लग जाता। तो हमारे पास जो है पोरिंग लास्ट टूल है, ये इसके जरिए से बहुत परफेक्ट है। अगर मैं आऊं अपने मैग्नेटिक लास्ट टूल की तरफ, तो मैं कंट्रोल डी करता हूं, अगर मैं मैग्नेटिक लास्ट टूल से भी करूं तो शायद ये कहीं ना कहीं गलती कर जाए, क्योंकि ये कुछ देखें, ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं देखें यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्शन करता हूँ, देखिए उसने वो जगह पॉइंट ऐड ही नहीं किया, और मैं नीचे आता हूँ। अच्छा, स्पेस से आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए अंदर चला गया, बाहर चला गया मुझसे, ठीक है, वहां पे पॉइंट ऐड नहीं किया। तो देखिए लास्ट टूल भी वैसे सिलेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे कि पोरिगना लास्ट रूल ने की थी। तो पोरिगना लास्ट रूल जो है वो हमारे स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए है। एक दूसरी मिसाल भी आप लोगों को मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बोर्ड है, तो अगर ये बोर्ड में इस चीज से सिलेक्ट करूँ, ये जो हमारा रेक्टेंगल मार्क की टूल है, रेक्टेंगल मार्क की टूल से मैं इस बोर्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे भी इसको एग्जैक्ट क्लिक किया, और यहाँ पे पॉइंट आखिर में मैंने एग्जैक्ट क्लिक किया। लेकिन अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए, तो इसने क्या किया है कि हमारी जो सिलेक्शन थी ये वाली, तो इसने इजाफी ये जो फ्लोर है, फ्लोर जो ग्राउंड है, उसने ग्राउंड को भी थोड़ा सा ले लिया है। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर की में अपने स्पेस बार से हैंड टूल के जरिए से इसको इधर ले रहा हूं, तो इधर से इसने दीवार ले ली कुछ, और यहाँ पे हमारा फ्रेम भी इसने छोड़ दिया है। तो ऐसे मकामात में हमारे लिए क्या है कि पोलिगोन लास्ट टूल है, ठीक है, मैं कंट्रोल डी मैंने कर दिया, डी सेलेक्ट कर दिया, और अब मैं जाके एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया, दूसरा पॉइंट मैंने इधर ऐड किया, तीसरे पॉइंट के लिए मैं नीचे आया, ठीक है, चौथे पॉइंट के लिए मैं यहाँ आया, और पांचवें पॉइंट मैंने अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ किया। और अब देखिए, अब मुझे बता दें कि कौन सी जगह इसकी रह गई है, कोई भी नहीं रह गई। तो इसलिए हर एक टूल जो है उसका अपना अपना काम होता है। तो ओरिजिनल टूल जो है वो अपनी हमारी स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मैग्नेटिक ग्लास टूल है, मैग्नेटिक ग्लास टूल हम ऐसे मकामात में इस्तेमाल करते हैं कि जहां पे सिंपल एक ही कलर हो, जैसे कि हमारी जो कप है, कप, तो कप में ये हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है। बाहर जो सिलेक्शन एक ही है, तो मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं बड़ी तेज से भी अगर आऊँ ना, तो ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि या इसकी भाप बहुत जल्दी आसानी से भाप सकते हैं। हाँ, यहाँ पे शायद ये गलती कर जाए, ठीक है, इसने थोड़ी सी गलती कर दी लेकिन ज्यादा नहीं की। अब देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। हाँ, यहाँ पे इतने छोटी सी गलती कर दी। ये छोटे से मकामात के लिए क्या होता है, हमारे पास लासो टूल होता है, ठीक है। लासो टूल से हम क्या करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको इस जगह को मनफी कर दिया, क्योंकि ये हमारी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं था, मनफी कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दूंगा। किसने उस दिन सवाल किया था शुरू शुरू दिन में, कि अगर हमने स्पून भी साथ में सिलेक्ट करनी है तो वो किस तरह सिलेक्ट करेंगे, तो देखें ये अभी आपके पास आ गया कि अगर आपने स्पून भी साथ में सिलेक्ट करनी है तो स्पून इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद है ये तीन टूल जो आप लोगों को सही समझ आ गए होंगे। इसमें किसी किस्म को कोई सवाल हो या कुछ आपको समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको समझा दूंगा। अगर समझ आई है तो जी हाँ लिख दें, अगर समझ नहीं आई तो जी कहें नो। जी सर, आगे समझ, जी, यस यस जी, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। सेकंड नंबर टूल में जो पॉइंट लगाते हैं उसके लिए क्या, एक मिनट, सेकंड नंबर जो पॉइंट लगाते हैं उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है। एक सवाल, स्पून भी सेलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज करना बेहतर था। अभी एक कुछ चंद और टूल भी आ रहा है सिलेक्शन के, तो फिलहाल के लिए हमारे स्पून को सिलेक्शन के लिए मैग्नेटिक लास्ट टूल जो है वो बेहतर है जितना हमने पढ़ा है,
ठीक है। हाँ, दूसरा जो आप हमारा सवाल था कि सेकंड वाला टूल में जो पॉइंट लगाते हैं वो किस तरह लगाते हैं। आपने सिंपली देखें, पोलिंग ग्लास टूल की बात आप कर रही होंगी। पोलिंग ग्लास टूल से एक क्लिक करें, फिर दूसरा क्लिक करें, फिर तीसरा, जहां पे भी आपने क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह क्लिक होता है। और आपने स्टार्ट बटन की तरफ आगे क्लिक कर लें तो अपनी सिलेक्शन बन जाती है। फिर भी समझ ना आई तो दोबारा से सवाल कर लें। हाँ, बाकी किसी को कोई सवाल नहीं है। माउस छोटा, माउस छोड़ते हैं, माउस छोड़ते हैं, हाँ माउस छोड़ते हैं, माउस का क्लिक जो है वो छोड़ते हैं। क्लिक किया, फिर माउस का क्लिक हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर माउस को थोड़ा ड्रैग कर दिया, दाएं बाएं फेर लिया अपने हाथ से, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आपके पास लैपटॉप में है तो लैपटॉप से आप थोड़ा सा मूव कर लें, इस तरह दाएं बाएं मूव कर लें, और उसके बाद एक क्लिक कर लें, ठीक है। फिर से क्लिक कर लें, फिर से इसको मूव करके अपने स्टार्ट बटन की तरफ आ जाए, फिर एक क्लिक कर लें, तो आपकी सिलेक्शन जो है बन जाएगी, ठीक है। किसी और का कोई सवाल? जबरदस्त, अच्छा, ठीक है, एक्सलेंट सर। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है इसके अलावा तो आबिद जरा आप ये मीटिंग एंड कर दें, और मीटिंग एंड करने के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लें। और मेरा माइक पहले से म्यूट कर दें, स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए अलाउ कर दें, और तीसरी बात की रिकॉर्डिंग भी अलाउ कर दें मेरे लिए, ठीक है। आप सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लें। आबिद, मुझे सुन रहे हैं आप? इसको बंद कर दें मीटिंग को। आबिद, कहीं मेरे हाथ में तो नहीं है। हाँ, मीटिंग में एंड कर सकता हूँ। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, दोबारा से आप लोग सब ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ा कि सिलेक्शन हम किस तरीके से लेते हैं। हमारा लास्ट टूल हो गया, लास्ट टूल से किस तरह सिलेक्शन लेते हैं। इसके बाद पोलिंग लास्ट टूल से हम क्या करते हैं कि क्लिक करके क्लिक को छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्लिक करते जाते हैं, और हमारी सिलेक्शन बन गई। और यहाँ पर हम अपने स्टार्ट बटन की तरफ जैसे आता है, एक जीरो नुमा बन जाता है, ठीक है। अगर हमने इसमें ऐड करना है तो ऐड का ऑप्शन इन सब में है, ठीक है। देखिए, ऐड का ऑप्शन इसमें भी है, और मनफी करने का ऑप्शन इसमें भी है, और हमारी जो मैग्नेटिक लास्ट टूल है हमने आखिर में पढ़ी, इसके अंदर भी हमारे पास यही ऑप्शन है। जैसे कि मैं किसी और टूल की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ इसी टूल के जरिए से, तो मैं रफली सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ ऐड करना है, तो इसके जरिए से मैं ऐड करता हूँ, शिफ्ट के जरिए से देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ। और मैंने कुछ मनफी करना है तो मनफी भी इसी तरीके से जरिए से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे ए टू सिलेक्शन और सबट्रैक्टर फ्रॉम सिलेक्शन इसमें भी है। अच्छा, चले अभी आते हैं मजीद इसके अंदर, कि अगर मिसाल के तौर पर आप पोलिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, पोलिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हो और आपने पॉइंट कहीं और ऐड करना था, तो आपने कहीं और ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पर मैं पॉइंट ऐड करना हूं यहाँ पर, और उसके बाद मैं इस 12 के ऊपर ही ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहीं मुझसे इधर ऐड हो गया। या मिसाल के तौर पर दूसरा पॉइंट मैं 6 के नीचे ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो 6 के ऊपर ऐड हो गया। तो अब क्या तरीका है कि आप इसको पीछे चले जाएं इसके लिए। तो एक तो ये है कि आप अपने एस्केप से इसको मुकम्मल खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं 6 के नीचे करना चाहता था, लेकिन 6 के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो आप एस्केप से मुकम्मल अपनी सिलेक्शन खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट पीछे जाना है तो हमारे पास दो की हैं, ठीक है। एक तो हमारी बैक स्पेस है, देखिए मैंने बैक स्पेस जैसे दबाया तो मेरे वो जो पॉइंट था मेरा, वो पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। वो पॉइंट मेरा खत्म हो गया। और दोबारा मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो एक है हमारे पास डिलीट की है, कि जैसे हम अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये हमारा जो एक पॉइंट है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार हम बहुत सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जैसे इधर आते हैं तो मेरा पॉइंट खुद से ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यही सूरत हाल है। आप इधर वापस आएंगे, फिर इधर क्लिक करेंगे, बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास किया कि डिलीट डिलीट का बटन है, डिलीट मैंने प्रेस किया, और मेरा एक पॉइंट जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। इसको मैंने डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस दबा लेता हूँ। खैर, बैक स्पेस भी है और डिलीट का बटन भी हमारे पास है। हाँ, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने वो नहीं किए, क्या कहते हैं, सिलेक्शन के दौरान आप लोग सही तरीके से सिलेक्शन कर नहीं पाते, और यहाँ पे कहीं गलत क्लिक हो जाता है।
तो आपको दोबारा करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी सिलेक्शन होगी। ठीक है, एक और चीज जो हमारे पास कॉमन होती है वो ये है कि हम जब लास्ट टूल लेयर में, जब लास्ट टूल मैंने लिया है, तो देखिए लास्ट टूल का एक खूबसूरत सा निशान मेरे पास आ रहा है। ठीक है, लास्ट टूल का जो आइकन है वो आइकन मेरे कर्सर में आ रहा है। अगर मैं पॉलीगोनल लास्ट टूल में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा आइकन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक लास्ट टूल में जाऊँ तो इसका आइकन आ रहा है। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जी मेरे पास आइकन नहीं आ रहा। देखिए मेरे पास आइकन भी नहीं आ रहा। अब देखिए मेरे पास ये आइकन नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरे पास देखिए मैग्नेटिक लास्ट टूल में ले रहा हूँ फिर भी आइकन नहीं आ रहा, कुछ और चीज आ रही है। देखिए ये कुछ अजीब सी चीज आ रही है मेरे पास, तो ये क्या चीज है। ठीक है, मेरे पास आइकन क्यों शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने कीबोर्ड में देख लेना, कीबोर्ड के अंदर जो आपके पास एक बटन है, मैं कीबोर्ड को ओपन करता हूँ यहाँ पर कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ये हमारा कैप्स होता है। ठीक है, ये कैप्स लॉक अगर आपका ऑन है तो आपके पास आपका ये जो आपकी सिलेक्शन वाली वो है कर्सर है, या सिलेक्शन का जो आपका टूल है वो टूल आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा अभी कैप्स लॉक मैंने ऑन किया हुआ है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ठीक है, इधर भी शो हो रहा है। ठीक है, लास्ट टूल भी शो नहीं हो रहा। जैसे मैं अपने कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ, देखिए लास्ट टूल नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, और सारे नजर आना शुरू हो गए। और ये मसला सिर्फ इधर नहीं है, ये मसला हमारे बहुत सारे टूल्स में है। ठीक है, ये चूंकि ये टूल आगे जाके बताना था तो अभी से मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो ब्रश है, ब्रश में भी यही सीन है। देखिए अभी आप लोग को एक गोल दायरा नुमा नजर आ रहा होगा, गोल दायरा नुमा नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्लोन स्टेप टूल है, वो भी गोल दायरा नुमा नजर आ रहा है आपको। इस तरह हमारे पोलिगोनल नहीं है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है या हमारा हीलिंग ब्रश टूल है। ठीक है, उसमें भी यही गोल दायरा नजर आता है। हमारा इरेजर है, इरेजर जो हमारे ये ब्लर टूल है, हमारा शार्पन टूल है, हमारा जो स्मज टूल है, ये हमारे जो डोज एंड बर्न या स्पंज है, सारे के सारे में यही चीजें होती हैं। ठीक है, और कुछ और टूल भी हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको शो नहीं हो रहा था। अब देखिए मैं, मुझे यहाँ पे एक कर्सर नजर आता है, देखिए यहाँ पे एक कर्सर नुमा नजर आता है। मैं ये वाला ओपन कर लूँ, ठीक है, इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ थोड़ा सा तब क्या है कि एक गोल दायरा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने कैप्स लॉक जो है वो ओपन किया हुआ है तो देखें ये एक प्लस नुमा नजर आएगा, गोल दायरा नजर नहीं आएगा। उसके लिए हम कैप्स लॉक को बंद कर लेते हैं तो हमारा जो गोल दायरा है वो नजर आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मेरा जो लास्ट टूल है वो तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीन टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक पॉइंट टूल है। ये आप लोगों को इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए प्रैक्टिस किया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस यही है कि आप लोगों ने लास्ट टूल के जरिए से कोई छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, बल्कि छोटे नहीं बड़े सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ये सिलेक्शन है, ये भी कर लें आप लोग। और आप लोगों ने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लास्ट टूल से बिलफर्ज ये सिलेक्ट किया, लास्ट टूल से मैंने ये सिलेक्ट किया। तो आप लोगों ने इसको कॉपी करके, मिसाल के तौर पर मैंने सिलेक्शन ले ली इसकी, और आप लोगों ने कॉपी करके कॉपी कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, देखें ये बहुत अहम है लास्ट टूल। ठीक है, इसको हल्के में ना लें। लास्ट रूल पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करके इसको इधर सेव कर लेना है, और साथ में आप लोगों ने इस फाइल को भी सेव कर लेना अपने पास। मैं सेव करना दोबारा बताता हूँ कि फाइल में जाके हम क्या करते हैं, सेव में चले जाते हैं। सेव पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, एक फाइल में आप लोगों ने सिर्फ लास्ट टूल के लिए लेना है, लास्ट टूल। अभी से आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो गई, बार बार कहते थे कि हमारा प्रैक्टिस किया, हमारी होमवर्क किया है और आज के लिए क्या सबक है, तो वो ये आज से शुरू हो गया और दबा के भी करना शुरू कर दें। लास्ट टूल प्रैक्टिस। ठीक है, इसको पीएचडी फॉर्मेट में भी सेव कर ले, ताकि आपको जब, मेरे पास अपना सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है जो मैं नया नया सीख रहा था। ठीक है, तो जब आप लोग बड़े डिजाइनर बनेंगे, अल्लाह ताला आप सबको बड़े डिजाइनर बना दे, तो क्या होगा कि आप अपने पुराने काम को देखेंगे तो मजा भी आएगा आप लोगों को, और नई नई चीज जो है आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने लास्ट टूल यहाँ पे लिख लिया है, लास्ट टूल प्रैक्टिस, और यहाँ पे इसको सेव कर लें। ये सेव हो गया आपके पीएचडी फॉर्मेट में, और आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एस कर दें या अपने फाइल में जाके सेव एस कर दें। ठीक है, सेव एस किया, और यहाँ पर आकर एक मिनट आप लोग डायरेक्टली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, इधर क्लिक नहीं करना कुछ, मेरा चूंकि कोई और वर्जन है, माजरत में फिर से भूल गया, मैंने 2020 में पढ़ाना था। खैर इंशाल्लाह मुझे याद आएगा तो मैं इंशाल्लाह 2020 में भी पढ़ाया करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे जेपीजी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जेपीजी में भी आप इसको सेव कर लें, और ये तो मैंने इधर ही सेव कर लिया। ठीक है, तो लास्ट प्रैक्टिस में इसको इधर ही सेव करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने वही प्रैक्टिस जो है हमारे साथ उधर उसमें शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस तरह लास्ट टूल के अलग से सेव कर लें,
पॉलीगोनल टूल का अलग से सेव कर लें, और मैग्नेटिक टूल से बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करके इधर आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें, और कंट्रोल टी से उसको छोटा कर लें। तो वो अभी हमारे साथ आप लोग शेयर कर लें, ठीक है। तो ये आज के प्रैक्टिस आप लोगों की। और अभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं कि ये जो कुछ टूल थे या मैंने आखिर में जो चीजें बताई वो आपको समझ आई या नहीं। अगर किसी, अच्छा ठीक है, अगर किसी पिक्चर का बैकग्राउंड डिलीट करना है हो तो क्या करेंगे, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। कोई और सवाल? ठीक है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या करना है। मैंने जैसे सिलेक्शन के अंदर कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी कि बिलफर्ज मैंने कोई भी एरिया उसका डिलीट करना है, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे। जैसे कि मैंने अगर इसका बैकग्राउंड के एरिया डिलीट करना है, तो अब अगर मैं यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, तो डिलीट नहीं होगा ये वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो हमारा एक्टिव एरिया जो है वो दरम्यान वाला है, ठीक है। ये जो दरम्यान में जो हमारा कप है, कप हमने इसको एक्टिव किया हुआ है। तो अगर मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट मेरा कप होगा, ठीक है, और मैं कप को डिलीट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे आप लोग डिलीट भी करने से पहले आप लोग क्या करें कि अपनी इस बैकग्राउंड को आप लोग, ये जो बैकग्राउंड है आपका, इस बैकग्राउंड को आप लोग अनलॉक कर दें। अगर अनलॉक नहीं करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, देखें ये आपके सामने आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि अगर कोई चीज डिलीट करनी है तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को अनलॉक कर दें, ठीक है। मैं बैकग्राउंड को अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं अभी डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, देखिए वो मेरा कब जो है वो डिलीट हो गया। लेकिन मैंने तो कब को डिलीट नहीं करना था, मैंने तो बैकग्राउंड को डिलीट करना था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने बताया भी था पहले, इसकी शॉर्टकट की भी बताई है कि कंट्रोल आई है, इन्वर्स करेंगे। यानी ये मेरा सिलेक्टेड एरिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सिलेक्टेड ना हो बल्कि ये वाला सिलेक्टेड हो, ताकि मैं इसको डिलीट कर दूं। तो हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट में जाके इसको इन्वर्स कर देना, कंट्रोल शिफ्ट आई जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई पे की, जैसे इधर क्लिक करता हूँ इन्वर्स पर, तो मेरी सिलेक्शन बाहर वाली बन गई। और मैंने इसके अलावा भी आपको बताई थी कि देखिए अभी एक सिलेक्टेड डॉट यहाँ पर नजर आ रहा है, या सिलेक्टेड क्यूब नजर आ रहा है हमारे सिलेक्शन के साथ। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मेरा लास्ट टूल नजर आता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि आपका सिलेक्टेड एरिया यही है। अगर अभी मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूं तो मेरा बैकग्राउंड जो डिलीट हो जाएगा। और मैं अपने इस, देखिए मैं कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट किया, और इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ अभी। देखिए मैं इसको इधर ले आता हूँ, मेरे का भी इधर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एट अ टाइम तीनों टूल्स यूज कर सकते हैं, एट अ टाइम आप तीनों टूल यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चलिए, गुड क्वेश्चन किसने किया, मिसेस ताहा खान, गुड, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एट अ टाइम हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे लास्ट टूल की प्रैक्टिस जो है, या मैं यहाँ पर आता हूँ। मिसाल के तौर पर एक को मैंने सेलेक्ट किया किसी से, इस टूल से, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया इस टूल से। दूसरे को मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने मैग्नेटिक लास्ट टूल से, लेकिन मैंने शिफ्ट दबाना है साथ में, ठीक है। तो अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो मेरी पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तीसरे को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर हमारे पोलिंग लास्ट टूल से, फिर से मैं शिफ्ट दबाता हूँ, लेकिन शिफ्ट में नहीं दबाता तो पुरानी सिलेक्शन मेरी खत्म, ठीक है। इसलिए मैं शिफ्ट दबाता हूँ, कंट्रोल जेड मैंने किया, शिफ्ट दबाता हूँ, ओ एक मिनट, शिफ्ट में नहीं दबाया माजरा, कंट्रोल जेड करता हूँ, अब फिर से मैंने शिफ्ट दबाया साथ में, और यहाँ मैंने क्लिक किया साथ में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक किया। तो ये मेरी तीन सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो हाँ, एट अ टाइम हम डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है, इसको मैं अपने पास नोट करता हूँ क्योंकि अगले जो स्टूडेंट हो उनको मैं ये बता सकूं। देखिए मेरे पास में भी रजिस्टर है, आप लोग भी नोट कर लिए कि इन्हें बहुत बेहतरीन बातें होती हैं। वी कैन यूज मल्टीपल सिलेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। किसी और को कोई सवाल हो तो बता दें। अच्छा, आज के हवाले से मुझे ये बता दें कि आज हमने ज्यादा पढ़ा या कम पढ़ा हमने, या मुनासिब था, वो भी बता दें। सब बता दें कितने लोग हैं। मुझे 35 आंसर चाहिए, 36 लोग हैं। मुनासिब है, मुनासिब, कम, कम पड़ा, हाँ कम पड़ा, मुनासिब, 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 ठीक है, ठीक है, मुनासिब,
मुनासिब, ज्यादा वाला यास्मीन, ठीक है। मुनासिब मुनासिब मुनासिब। चलो ठीक है। अच्छा, एक और बात भी आप नशीन कर लें। कभी भी अपनी हक के राय जो है ना, उसको तब्दील मत किया करें। ठीक है, जैसा जो सच हो वो सच बोल लिया करें। अम, हाँ, इतना हो तो अच्छा है। देखिए, ऐसा है ना कि कभी भी अपनी राय को तब्दील मत किया करें। जो आपकी सोच है, जो आप समझते हैं कि ऐसा है, तो वो सच बोल लिया करें। ठीक है, किसी की वजह से देखिए टीचर, मैंने आप लोगों से सच कहा है कि आप लोग सच बोलें, तो इससे मैं नाराज नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने कम कह दिया कि भाई आपने कम पढ़ाया है या आपने ज्यादा पढ़ाया है, तो जिन्होंने कम और ज्यादा किया है तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सच कहा है। और जिन्होंने मुनासिब कहा है तो फिर भी जहन में आता है कि शायद शायद मेरी वजह से कहा हो। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो कभी भी आइंदा के लिए ऐसा ना क्या करें कि मेरी वजह से कह रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग सच बोलेंगे ना, तो मैं इसको मजीद इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, और बेहतर करूंगा इसको। आज मुझे खुद थोड़ा सा लगा कि मैंने थोड़ा कम पढ़ाया, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसी पे इत्तेफाक कर रहा था। ठीक है, नहीं तो मैं मजीद सारे टूल पढ़ाने थे, लेकिन इतना कुछ मैंने पढ़ाया तो मुझे लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, और मैंने इसके अलावा कुछ और चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो आज की आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस बर वक्त की तो इंशाल्लाह मैं कल से मजीद थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं होगी तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जितना आज मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं इसे भी कम कर दूंगा, ये बात भी जहन नशीन कर लें। मेरी फर्स्ट क्लास है तो इतना समझ नहीं आया, पहले वाली क्लासेस ले लूं तो फिर समझ आ जाएगी। बिल्कुल, बेशक ये है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई कि जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, जैसे कि शिफ्ट से हम ऐड करते हैं, आर से हम वो करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी और को कोई सवाल हो, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया करें। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को बहुत, यानी कि आप लोग 1000 क्लासें भी ले लें फिर भी कोई फायदा नहीं है, और फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। प्रैक्टिस के लिए हमने पिक्चर ऑलरेडी दी हुई है ग्रुप में। आप अगर ऊपर स्क्रॉल करेंगी तो आपको मिल जाएंगी यही तस्वीरें जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वही तस्वीरें मैंने अपलोड की हुई है। अगर नहीं मिली तो मुझसे पर्सनल में रब्ता कर लें, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस की लेकिन खुद से तस्वीरें डाउनलोड करना चाहते हैं तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं तस्वीरें। ठीक है, डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर लिया करें। जितनी ज्यादा कोई प्रैक्टिस करेगा तो ज्यादा इम्कान है कि वो मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। हम अभी बहुत आगे जाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सही प्रैक्टिस करेगा, तो अगर मेरे साथ ना भी हो ना, तो वो कहीं किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, टूल का तारुफ थोड़ा जल्दी हो जाए तो जरा वक्त अमली मश्क पे हो जाए तो शायद हमें ज्यादा फायदा हो। बाकी सर जैसा मुनासिब समझे। बेशक आपने बहुत सही बात बताई, और हमने प्रैक्टिस आज ज्यादा की, लेकिन आज कुछ मसरूफियात की वजह से, हाँ, कुछ मसरूफियात की वजह से ऐसा था कि मैंने कुछ नई तस्वीरों पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी थी, तो मैंने उसी तस्वीर से प्रैक्टिस करवाई। लेकिन इंशाल्लाह कल से हमारी जो तस्वीर होंगी वो तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, तस्वीरों को तब्दील करते हैं, डिफरेंट तस्वीर इस पे भी प्रैक्टिस कर लिया करें। जो मजीद तस्वीरें जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लिया करें। मेरे पास नहीं है पिक्स, ठीक है, मैं आपको पिक्स दे दूंगी। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज कर दें तो आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, अरबिक कैलीग्राफी फॉन्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं? अगर आप थोड़ा इंतजार करें तो हम टेक्स्ट में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे, ऐसे कुछ तरीके देंगे ताकि, और हाँ, फॉन्ट्स आप लोग को कुछ मैं अपनी तरफ से भी दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है, आप ऑलरेडी काम को जानती हैं, तो मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है, तो कोई और किसी का कोई सवाल? अल्लाह अकबर। ओके सर। कुर्तैबा। कुर्तैबा जो है कुर्तैबा, तो मैंने इसी के मुनासबत से कहा कुर्तैबा। तो ये वाकई में आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? अच्छा। अच्छा मैं, ओ सॉरी, कुतैबा। अच्छा, कुतैबा भी मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ?